नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स लाइट चैप्टर के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे लाइट, जो सबको पता है कि प्रकाश के बिना जीवन जो है वो असंभव है। हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं बिना प्रकाश का। हम एक बंद कमरे में जब जाते हैं तो उसमें कोई खिड़कियां अगर नहीं होती है, बंद कमरे में जब हम जाते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए हम बिजली बल्ब का यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं, मोमबत्ती का यूज करते हैं, दिया का यूज करते हैं। उसको देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए हम दिन में भी किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमारी जो आंखें हैं, अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो हम खुले किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। सूर्य जब उदय होता है तो उसके बाद से दिन होता है, और उस दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। रात के अंधेरों में क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो अस्त हो चुका होता है और हम रात के अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। रात में अगर किसी वस्तु को देखना होता है तो उसके लिए हमको किसी न किसी प्रकाश की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की चैप्टर में सीखेंगे, लाइट चैप्टर है और लाइट चैप्टर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लाइट जो होता है चैप्टर, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, उसके कितने स्रोत होते हैं और वो हमें कहां से प्राप्त होता है, बिना लाइट का हमारा जीवन किस तरह से अंधकारमय हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का। तो लाइट जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश। चलिए दोस्तों, सभी लोग जो है प्रकाश के बारे में जानते हैं, कुछ ना कुछ सबके बारे में जानते हैं, लेकिन हम हमारे जो भौतिक शास्त्री थे उन्होंने अपने प्रकाश का डिफिनेशन अलग अलग दिया हुआ है, अपने अपने शब्दों में दिया हुआ है। आज हम लोग एक शॉर्ट इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। क्या है? प्रकाश एक भौतिक कारक है। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश एक भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि टॉर्च सभी लोगों ने देखा होगा। सूर्य होता है, तारे होते हैं, मोमबत्ती होता है, बहुत सारे ऐसे प्रकाश के स्रोत होते हैं जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, इत्यादि। तो ये था हमारा प्रकाश। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रकाश जो है उसके कौन कौन से कारक होते हैं और इसके क्या क्या स्रोत होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या है। देखिए, वस्तु जो होती है, जिसको हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो देखने के लिए क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जिनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सूर्य को अगर आपको देखना होगा तो सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, उसको दूसरे किसी के प्रकाश की आवश्यकता की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा को देखता होगा, चंद्रमा आप लोग देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब चंद्रमा होते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं प्रकाश होता है, जैसे कि बिजली बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, इनके पास अपना प्रकाश होता है। तो इनको क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे लिखिए कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के प्रकार क्या लिखेंगे, वस्तु जो होती है दो प्रकार के होते हैं,
प्रकाश यहाँ पे लिख सकते हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है। तो एक नंबर में होता है, यहां पे लिखिए, यहां पे लिखते हैं दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तु, और दूसरा अदीप्त वस्तु, दूसरा अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो दीप्त वस्तुओं को हम लोग जानेंगे। कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती है। देखिए, दीप्त वस्तुएं जो होती है जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि वह वस्तु जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे इसको जैसे में लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं कि जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, सूर्य हो गया, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, और तारे होते हैं, तारों के पास भी अपना प्रकाश होते हैं, इत्यादि। और दूसरे जो होते हैं वस्तुएं, वो होती है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुओं के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लिखेंगे इसको कि वह वस्तु जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे में इसमें लिख सकते हैं, यहीं पे लिखेंगे जैसे में, जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। कागज हो गया, कागज के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, कागज हो गया, शीशा हो गया, इत्यादि। तो इन सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं किरण किससे कहते हैं। किरण जो होता है, एक और आता है किरण, जिसको बोलते हैं रे, किरण। देखिए, जब आप देखिएगा कि रूम के अंदर जो हमारा रूम होता है उसमें एक खिड़कियां होती है, वेंटिलेटर होता है, तो उसमें देखिएगा प्रकाश आता है, आहिस्ता आहिस्ता सूर्य का प्रकाश आता है। तो जब प्रकाश आता है तो ऐसा लगता है कि उसके साथ धूलकण आ रहा है, धूलकण आ रहा है।
तो धूल कण कैसे दिखाई देता है? प्रकाश जब आता है तेज गति से जब आता है तो उसके साथ वो धूल कण दिखाई देता है, यानी जिस माध्यम से वो आता है उसको प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। तो किरण का डिफिनेशन हो सकता है, किरण का डिफिनेशन है कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। एक आता है डिफिनेशन में कि किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे किरण पुंज कितने प्रकार का होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार का होते हैं। चलिए कल मैंने बताया था किरण पुंज किसे कहते हैं, आज मैं फिर आप लोगों को बता दे रहा हूं कि किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फिजिक्स में आप लोगों को किरण के बारे में पढ़ना था, उसमें 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। चलिए यहाँ पर किरण पुंज को दर्शाया जा रहा है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और दूसरा है समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। देखिए ये 3 तरह का किरण पुंज होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तीनों को बारी बारी से हम लोग जानते हैं, तीनों का डिफिनेशन को जानते हैं, तीनों के फिगर को जानते हैं कि कैसे ये किरण पुंज होते हैं। चलिए 1 नंबर हम लोग यहाँ पर हेडिंग देते हैं, 1 नंबर में लिखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज तो इसका डेफिनेशन होता है, अपसारी का होता है कि जब कोई प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल करके वो फैलती हुई चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई चली जाती है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका
फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि एक बिंदु स्रोत है और इस बिंदु स्रोत से ये प्रकाश इधर फैलती हुई चली जाती है। देखिए यह एक बिंदु स्रोत है जिसको हम प्रकाश स्रोत भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं बिंदु स्रोत। ये एक बिंदु स्रोत है और इसकी जो प्रकाश है ये फैलती हुई चली जाती है, यानी कि फैलती हुई चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज। दूसरा है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। समांतर का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के समान चलता है, एक दूसरे के साथ चलता है, उसे हम समांतर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर होगा कि जब कोई किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर साथ चलती है, या एक दूसरे के समांतर कर सकते हैं, साथ चलती है, तब उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो समांतर किरणपुंज जब कोई किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर साथ चलती है तो उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर द्वारा बताया गया है, ये सब जो है समांतर किरणपुंज है, जो कि एक दूसरे के समांतर चल रही है। इसको हम यहाँ पर बिंदु स्रोत लिख सकते हैं, ये इसका बिंदु स्रोत है। इस बिंदु से प्रकाश निकल रही है और साथ साथ चल रही है, इसको हम बिंदु स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर ये समांतर किरणपुंज है। ये समांतर किरणपुंज है। और तीसरा का डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। इसका डेफिनेशन होता है जब कोई प्रकाश या बिंदु स्रोत, जब कोई किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है। इसका है कि जब कोई किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, किसी बिंदु स्रोत से मतलब कि अनेकों बिंदु स्रोत से वो निकल सकती है और एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, तब उसे हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज जैसे कि वो फैलती हुई चली जाती है। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश इधर से
बाहर की तरफ से आ रही है और एक बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं।